चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। आज हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और उसके साथ साथ कुछ और साम्राज्य को भी पढ़ेंगे और समझेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो कहा जाता है कि हिस्ट्री को पढ़ना और समझना एक चैलेंज का विषय होता है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को बिल्कुल ये समझ में आएगा। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन उठ रहा है कि मगध, ये वही मगध है जो 16 महाजनपदों में आता है। तो इस साम्राज्य का जो उदय हो रहा है वो मगध महाजनपद में हो रहा है, तो और महाजनपदों में किसी साम्राज्य का उदय क्यों नहीं हो रहा है? आपने अंग महाजनपद पढ़ा है, काशी पढ़ा है, सूरसेन पढ़ा है, चेदी पढ़ा है, वत्स पढ़ा है, कौशाम्बी पढ़ा है। तो इन महाजनपदों में किसी राष्ट्रीय महासाम्राज्य या किसी अखिल भारतीय साम्राज्य का उदय क्यों नहीं हो रहा है? यहीं पर ही क्यों हो रहा है? तो ये मगध महाजनपद में किसी साम्राज्य के उदय होने का कारण यह है इसकी सामरिक स्थिति। चलिए इसकी सामरिक स्थिति थोड़ा देखते हैं। अगर यहाँ पे मगध महाजनपद को देखा जाए तो यहाँ पे चारों तरफ से 4 नदियों से घिरा हुआ है। अगर पूरब में देखिए तो चंपा नदी से घिरा हुआ है। ये वही चंपा नदी है जो अंग व मगध को अलग करती है, अंग व मगध को अलग करती है, डिवाइड करती है। कौन? ये चंपा नदी। तो मगध के पूरब में क्या है? चंपा नदी है। चंपा नदी से पूरब से घिरा हुआ है मगध। मगध जो है अंग व मगध साम्राज्य को जो है जनपद को अलग करती है। और यहाँ चंपा एक राजधानी भी है। चंपा जो है राजधानी है और किसकी है? अंग महाजनपद की। किसकी? अंग महाजनपद की जो है ये राजधानी भी है। तो अंग, यहाँ चंपा नदी भी है और ये नदी की बात कर रहा है, और चंपा राजधानी भी है अंग महाजनपद की। अगर यहाँ पे देखें जो है उत्तर में, तो यहाँ पे गंगा नदी से घिरा हुआ है। यहाँ पे अगर पश्चिम में देखें तो यहाँ पे सोन नदी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे 3 तरफ से 3 नदियों से मगध जो है ये बिल्कुल घिरा हुआ है। और चौथी दक्षिणी साइड में देखेंगे तो विंध्य पर्वत से घिरा हुआ है, एक विंध्य पहाड़ी जिसे विंध्याचल पर्वत कहते हैं। अब देखिए जो 3 नदियों से चारों तरफ तीन ओर से घिरा हुआ है, चौथा जो है विंध्य पर्वत से घिरा हुआ है, तो बताइए इसकी सामरिक स्थिति जो है कितनी अच्छी है, मतलब कितना सुरक्षित है ये। जैसे आप लोगों ने देखा कि चंपा नदी पूरब से घिरे हुए है, गंगा नदी जो है उत्तर से, सोन नदी जो है पश्चिम से, और विंध्य पहाड़ियां जो हैं वो दक्षिणी साइड से मगध साम्राज्य को घेरे हुए हैं। तो इसकी सामरिक स्थिति बहुत ही अच्छी है। अब देखिए मगध की जो राजधानियां हैं, मगध की राजधानी 2 हैं। एक है गिरब्रज या राजगृह और दूसरी है आपकी पाटलिपुत्र। तो चलिए मगध की राजधानी की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी राजधानी है गिरब्रज या राजगृह। अब ये राजगृह या गिरब्रज कब से राजधानी हुआ करती थी? तो ये महाजनपद युग से ही राजधानी हुआ करती थी, गिरब्रज या राजगृह। अब देखिए जो गिरब्रज या राजगृह है ये भी 4 ओर से 4 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पूरब में देखा जाए तो वराह की पहाड़ी से घिरा हुआ है, उत्तर में देखा जाए तो वृषभ की पहाड़ी इसे घेरे हुए हैं, पश्चिम में देखा जाए तो वैभार की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और दक्षिण में देखा जाए तो ऋषिगिरि पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। अब देखिए चारों तरफ ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो बताइए इसकी सामरिक स्थिति कितनी मजबूत रही होगी, क्योंकि चारों तरफ से एक दुर्ग के रूप में जो पहाड़ियां हैं एक किले या दुर्ग के रूप में इसके लिए कार्य कर रही हैं। पहले के जो शासक होते थे, आपने देखा है मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप पढ़ेंगे तो बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया था। तो जो चंदेरी का, अब चंदेरी देखिए बहुत बड़ी पहाड़ी पे एक किला बना हुआ था। तो पहले के जो शासक होते थे वो अपनी राजधानी जाते थे बहुत ऊंची पहाड़ियों पे बनाते थे। तो जैसे कोई अगर मान लीजिए शत्रु आक्रमण करने आ रहा है तो वो वहां से ऊंचाई से देख लेता था और आक्रमण कर देता था, इसलिए वो हमेशा पराजित नहीं होता था। तो ये इसकी सामरिक स्थिति कितना मजबूत देखने को मिल रही है। ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ये पहाड़ी इसको एक किले व दुर्ग के रूप में स्थापित करती है। अब देखिए वर्तमान में जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं वो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं। मान लीजिए आप दे दिया गया कि बताइए गिरब्रज के उत्तर में कौन सी पहाड़ी नहीं है।
अब यहाँ पे कोई दूसरी पहाड़ी दे दिया, अब जब इस साइड से टाइप से पढ़ोगे तब तो आप आंसर दे पाओगे। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर दूसरी राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र है। क्या है? पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र देखिए मगध साम्राज्य का जो पहला डायनेस्टी है हर्यक वंश, बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु का जो पुत्र है उदयन, उदयन ने जो है गंगा व सोन नदियों के बीच में एक बहुत ही प्यारी राजधानी का जो है यहाँ पे निर्माण करवाया और इसका नाम था पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? तो पाटलिपुत्र को जो है हर्यक वंश का तीसरा शासक उदयन ने बसाया था, उदयन ने बसाया था। अब देखिए ये भी जो पाटलिपुत्र है ये भी 3 नदियों से घिरा हुआ है। अगर उत्तर पूर्व में देखा जाए तो गंगा नदी से घिरा हुआ है, यहाँ पे अगर दक्षिण में हम देखें तो सोन नदी से घिरा हुआ है और पश्चिम में देखें तो गंडक नदी से घिरा हुआ है। कैसे? 3 नदियों से। तो पाटलिपुत्र भी 3 नदियों से घिरा हुआ है, मतलब जो 3 नदियां हैं वो पाटलिपुत्र के लिए जल दुर्ग स्थापित कर रही हैं, एक जल दुर्ग का काम कर रही हैं। तो अभी आपने देखा कि जो राजगृह या गिरब्रज राजधानी है मगध की, उसके लिए भी 4 पहाड़ियां क्या कर रही हैं? एक दुर्ग के रूप में कार्य कर रही हैं। और जो पाटलिपुत्र है उसके लिए 3 नदियां गंगा, सोन और गंडक, ये 3